आज 9 दिन हो चुके हैं इस योग उत्सव के। तो इस योग उत्सव में सभी लोग आनंद और मुस्कुराहट के साथ प्रतिभाग करते हैं और शुरू करते हैं ब्रह्मनाद। पूरी लंबी गहरी सांस भरें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। एक लंबी सांस और खुद को खाली करें। एक सांस का आना, पूर्ण रूप से अवेयर जागृति और प्राण शक्ति को महसूस करना, और धीरे धीरे उस सांस का जाना अपनी निरोग अवस्था को प्राप्त करना। इसी संकल्प के साथ अगली सांस भरते हैं। पूरी सांस भरें धीरे धीरे नाक से और धीरे धीरे मुंह से छोड़ते जाएं। एक बार और। रिलैक्स होते जाएं। 3 बार इनहेल करेंगे, 12 बार रुकेंगे। जो लोग 12 बार रुक सकते हैं वो रुकें। जिन पे नहीं रुकने की क्षमता है तो वो ना रुके। वो चाहे तो 3 बार इनहेल करके 3 बार ही होल्ड कर सकते हैं। और जिनकी क्षमता अच्छी हो गई है वो 1, 4 और 2 इस फार्मूले पे चलेंगे। यही प्रिंसिपल है, यही बेसिक है हमारे सांस लेने का। तो 3 बार में सांस भरते हैं। रिलैक्स हो जाए। हमने 3 बार सांस ली, 6 बार छोड़ी और 12 बार रुकी। आपकी जितनी सामर्थ्य हो आप उतना रुकने की स्थिति धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आपके पास क्षमता है लंग्स में तो आप 3 बार रुके, और बढ़ गई क्षमता तो आप 6 बार रुके। ऐसा करते करते आपको 4 गुना तक आना है। 1, 4, 2। चलिए अगला करते हैं। पहला प्राणायाम भस्त्रिका। जो ये क्रम कराया जाता है
कि पहले डीप ब्रीथ नाक से लें, फिर मुंह से छोड़ें, या सिंपल बिना होल्ड किए। क्रम यही रहता है पूरे प्राणायाम का, बस आपके रेपिटेशन बढ़ जाते हैं। कपालभाति बढ़ा सकते हैं, अनुलोम विलोम बढ़ा सकते हैं। इनको हम 5 मिनट 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। और जब और अभ्यासरत हो जाएं तो 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम करना चाहिए। कभी भी कपालभाति अकेले नहीं करना चाहिए, उसके साथ पूरक अनुलोम विलोम उससे कहीं ज्यादा ही करना चाहिए। 5 मिनट अगर कपालभाति किया है तो कम से कम 7 मिनट अनुलोम विलोम करना चाहिए। तो आइए करते हैं भस्त्रिका। अब क्योंकि गर्मी बहुत है, भस्त्रिका गर्मी को और बढ़ाता है, तो हम आज इसकी तीनों सेट नहीं करेंगे, सिर्फ एक करेंगे। अब इसकी गर्मी को कैसे कम करते हैं वो जाने। चलिए एक सेट करते हैं। पूरी सांस भरते हैं, मुट्ठियां तैयार, अपने आप को सीधा, कमर गर्दन सीधी, चेस्ट में पूरी सांस भरनी है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और नीचे। पहले राउंड में तेज नहीं करते हैं, बहुत धीरे धीरे करते हैं, अभी लंग्स को उतना आभास नहीं है। और सांस छोड़ते हुए एक और बार, रिलैक्स हो जाइए। इसी को थोड़ा और फास्ट करेंगे, शुरू करते हैं। रिलैक्स हो जाए। गर्मी बहुत है, इतनी तेज गर्मी में भस्त्रिका प्राणायाम ज्यादा नहीं करना चाहिए। खास तौर से जिनको हाई बीपी हो, जिनका हार्ट की प्रॉब्लम हो, उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अब जो लोग स्वस्थ हैं तो वो क्या करें, वो एक सेट करें और उसके बाद 3 अलग अलग प्राणायाम करेंगे। आज हम उन्हीं को लेने जा रहे हैं। पहले प्राणायाम का नाम है शीतली प्राणायाम। कब करते हैं, जब हमारे अंदर हीट बढ़ जाती। देखिए भस्त्रिका किया तो हमारे अंदर हीट जनरेट हुई, तो जब हीट जनरेट हुई तो पहला करते हैं शीतली प्राणायाम। कैसे करते हैं, जीभ को बाहर निकाला, एक पाइप की तरह रोल किया, ऐसे रोल करने के बाद सांस को इस जीभ के माध्यम से, मुंह के माध्यम से इनहेल किया, पूरे लंग्स में भरा, जितना आप भर सकते हैं। हो सकता है आप 3 बार में भरें, 5 बार में भरें। प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल सांस का वही रहता है। अगर आप 3 बार सांस ले रहे हैं तो कम से कम 12 बार रुकना चाहिए, पर नहीं रुक सकते, जिनकी हार्ट की प्रॉब्लम हो और हाई बीपी हो, वो एक भी कुंभक ना लगाएं, वो एक भी होल्ड ना लगाएं। बाकी सारे लोग अपने आप को 3 बार इनहेल करके और 3 बार होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या हुआ, जीभ को रोल करेंगे, रोल करने के बाद मुंह के माध्यम से सांस को अंदर ले जाएंगे, सांस पूरे लंग्स में भरेंगे, जितनी देर अब हमें लगे, और भरने के बाद सबसे पहले अपने चिन को अपने चेस्ट से लगाएंगे जालंधर बंद के रूप में। जब जालंधर बंद लग जाएगा, सांस अंतर में है, जितनी देर सहज आप से रुका जाए आप रुकिए। अगर लगता है कि अब मेरी क्षमता रुकने की नहीं है तो कोई बात नहीं, पहले लॉक खुलेगा, जालंधर बंद खुलेगा और फिर धीरे 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 नाक से सांस बाहर की जाएगी। अब वो धीरे धीरे का क्रम आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जितने काउंटिंग में आपने सांस ली है उसकी डबल काउंटिंग में आपको सांस बाहर निकालनी। रोकने की क्षमता सबकी अपनी अलग अलग। तो आइए शुरू करते हैं शीतली प्राणायाम को लेके।
रिलैक्स। मैंने 5 बार इनहेल किया, 20 बार होल्ड किया और 10 बार एक्सेल किया, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी ऑफलाइन क्लासेस में ऑलरेडी इस अभ्यास को कर रहे हैं। अभी हमने 5 बार लिया है, पर अब हम 10-10 बार भी सांस को लेते हैं, 40 बार होल्ड करते हैं। होल्ड करने की स्थिति हमारी 1 से 1.5 मिनट हो जाती है अभ्यास करने के साथ साथ। तो आप ये ना सोचे कि हमने कितना किया है, यथाशक्ति। ये जरूरी नहीं है कि आप 5 बार इनहेल करें, आप 3 बार इनहेल करें, नहीं ज्यादा चला जाता 3 बार रुके। शुरू करते हैं, एक बार और। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जिनको बंद लगा के लगता है कि सांस घुट रही है, वो बिना बंद लगाए भी इस तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका है जिसमें कोई कुंभक नहीं है, आपने जीभ से सांस भरनी है और अंतर में एक बार महसूस करना है कि मेरे सारे लंग्स अच्छे से स्ट्रेच हो चुके हैं, और फिर आपने सांस छोड़ देनी है नाक से। सांस भर के देखते हैं। रिलैक्स हो जाइए। इसमें हमने कोई कुंभक नहीं लगाया, नाक से सांस ली, पूरा लंग्स भरा, और नाक से मुंह से सांस ली, अपनी जीभ को पाइप बना के, और फिर उसके बाद धीरे धीरे सांस नाक से छोड़ते जाए। इसको कहते हैं शीतली प्राणायाम। अंदर में ठंडक पैदा करता है। जिनको पित्त की प्रॉब्लम होती है, जिनको गुस्सा ज्यादा आता है, जिनको स्किन की प्रॉब्लम होती है, ये रक्त को शुद्ध करता है। जिनके मुहासे बहुत होते हैं, स्किन पे कोई दाग होता है, या स्किन की और कोई प्रॉब्लम होती है, उसके लिए शीतली प्राणायाम रामबाण की तरह कार्य करता है। पेट में जलन से संबंधित, एसिडिटी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, शीतली प्राणायाम उन्हें क्योर करता है। सावधानी सिर्फ इतनी रखनी है, जिसको हाई बीपी है या डायबिटीज, वो जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, वो इसको कुंभक में ना करें, वो इनहेल और एक्सेल करें। आपका हाई बीपी भी बैलेंस होता है। तो इसको अपना अभ्यास में लाएं, और केवल गर्मी में ही किया जा सकता है। सर्दियों में इससे खांसी, जुकाम और कफ बन जाता है। तो अगला करते हैं, इसको शीतली प्राणायाम बोलते हैं। आगे करते हैं शीतकाली। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जीभ को रोल नहीं कर पा सकते हो, तो हम क्या करेंगे, हमने जीभ ली, इस जीभ को तालू से चिपकाया, उल्टा कर दिया। दांतों को आगे से बंद नहीं करना, दांतों को जबड़े से बंद करना है, ऐसे। होठों को आगे से बंद नहीं करना, खोलना है, और दांत जबड़े से बंद, जीभ उल्टी, और होठ के माध्यम से ऐसे ऐसे करते हैं ना, और धीरे धीरे सांस अपने अंदर में भरनी। वही करने, भरने और छोड़ने का क्रम वही रहेगा। चलिए भरते हैं। रिलैक्स हो जाए। हमने जीभ उल्टी करी, तालू से लगाई, दांतों को जबड़े से अच्छे से दबाया, होठ के माध्यम से साइड दांतों के तरफ से सांस को अंदर लिया, सांस अंदर रही, जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं,
जालंधर बंद लगा के, और फिर अब मुझे लगता है कि मैं नहीं रोक पाऊंगी, तो पहले गर्दन उठाई ताकि हमारा वो बंद खुल जाए, और फिर हमने सांस को बाहर नाक के द्वारा छोड़ दिया। इसको कहते हैं शीतकारी। ये दोनों तरीके हैं, शीतली और शीतकारी प्राणायाम ठंडक लाने। जब भी गर्मी ज्यादा हो तो हम इस तरीके का अभ्यास करेंगे। गर्मी पैदा करने वाले अभ्यास की गति कम कर दें, माना भस्त्रिका और कपालभाति कम कर देंगे। ये दोनों ही प्राणायाम हीट को पैदा करते हैं। एक और बार चलते हैं। अब ये शीतली और शीतकारी हुआ। हालांकि मैं पहले सूर्य भेदी और चंद्र भेदी करा चुकी हूँ। इसका एक और अभ्यास, क्योंकि अब हम ठंडक पे चल रहे हैं, तो हम चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे। यानी कि सूर्य को बंद कर देंगे, लेफ्ट से सांस ली, लेफ्ट से छोड़ी, लेफ्ट से सांस ली, लेफ्ट से छोड़ी, और जब आपको लगे कि ये नॉस्ट्रल ड्राई हो रहा है तो लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट बंद, लेफ्ट से सांस लेते रहेंगे बार बार और राइट से छोड़ते रहेंगे। राइट से सांस चंद्र भेदी प्राणायाम में नहीं लेनी। राइट से सांस लेने का अर्थ है सूर्य की गर्मी का अंतर आना। ठीक, तो हमने ये बंद किया और फिर इसको बंद कर दिया, राइट को। लेफ्ट से सांस लिया, बार बार राइट से लेफ्ट से सांस लेते गए और राइट से सांस छोड़ते गए। ये चंद्र भेदी प्राणायाम है जो हमें बिल्कुल चंद्रमा की ठंडक देता है, हमारे हाई बीपी को बैलेंस करता है, हमारे क्रोध को ठंडक देता है, डिप्रेशन को हमारे दूर करता है। चलिए करते हैं कपाल भाती। अब हम क्योंकि ये सब करके हटे हैं, हमें बहुत थोड़ा और धीरे करना है, तो केवल 10 स्ट्रोक लेंगे। कपाल भाती के ध्यान पूरा पेट पर, सांस को सिर्फ छोड़ने पर होना चाहिए, ऐसे। रिलैक्स हो जाइए। आपको लगे कि मौसम बहुत अच्छा है, ठंडक है, आप इसको करिए। तेज गर्मी में इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कपाल भाती के बाद अब किसे ज्यादा करना है, ये दोनों हीट पैदा कर रही थी, किसे ज्यादा करना है? अग्निसार बिल्कुल नहीं करना, अग्निसार बिल्कुल नहीं करना। जब अब हमने शीतली कर लिया तो अग्निसार की जरूरत नहीं है। अब अगला प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम। आप इसको बढ़ाइए, ये ठंडक देता है। उज्जयी, ये ठंडक देता है, इसको बढ़ाइए। तो करते हैं, पूरी सांस भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएं। जहां से छोड़ा, राइट से छोड़ा है तो राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। फिर इसी क्रम को आप घर पर 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। गर्मियों में भी ये कूलिंग देता है। अगला करते हैं उज्जाई प्राणायाम। ये भी बहुत ठंडक देता है। कैसे करना है? अपने आप को हमेशा मुद्रा में रखेंगे। ये चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा कहलाती है। आप इसमें रहिए ऐसे करके। चलिए शुरू करते हैं। पूरी सांस भरते हैं, गला कस के, गले को थोड़ा टाइट किया,
रिलैक्स हो जाए। इस तरीके से आप उज्जाई प्राणायाम भी 3 से 5 बार कर सकते हैं। अब चूंकि अब अगला प्राणायाम हमने सीखना है, उसका नाम है बहाय प्राणायाम। आज आपने एक शीतली प्राणायाम तैयार किया और शीतकाल अगला प्राणायाम है बहाय प्राणायाम। बहाय प्राणायाम का मतलब होता है जिसमें अभ्यंतर प्राणायाम भी बोलते हैं। अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर का मतलब होता है सांस को अंदर में रोकना और बाह्य का मतलब होता है सांस को बाहर रोकना। तो ये बाह्य मतलब सांस का बाहर रोकना, बाहर कुंभक लगा। अभी हम जो कर रहे थे उज्जाई, उसमें वो अभ्यंतर था, उसमें सांस को हम अंदर रोक रहे, लेकिन इसमें सांस को हम बाहर रोक रहे, बिल्कुल ही खाली करते, सांस पूरी भरते हैं और फिर क्या करते हैं, तीनों बंद लगाते हैं। पहला बंद, नाभि से नीचे अपने पेट को ऊपर खींचना एनस के माध्यम से, इसको कहते हैं मूल बंद, रूट लॉक। दूसरा, पेट को पीठ से लगाते हैं कि रिब्स का जो केस है वो बाहर हो और पेट उसके अंदर हो जाए, इसको बोलते हैं उद्यान बंद। तीसरा होता है जालंधर बंद, थोड़ी को कंठ को चेस्ट से ऐसे करके लगा देना, जालंधर बंद। ये बंद इसलिए लगाया जाता है ताकि सांस बिल्कुल भी अंदर की बाहर ना जा सके और बाहर की अंदर ना जा सके, अंदर की बाहर ना जा सके, बाहर की अंदर ना आ सके। ठीक है, कैसे करते हैं, इसका लाभ बहुत है, तो पहले हम करने की विधि जान लेते हैं और फिर उसके बाद इसके लाभ जाने। पहली स्थिति क्या है, पूरी सांस पेट में भरी और पूरा खाली करना है। जैसे ही पूरी सांस खाली की, वैसे ही सबसे पहले रूट लॉक लगा, पूरा मूल बंद लगा, और तुरंत मूल बंद लगते ही पेट अंदर खिंच गया तो वो उद्यान बंद लगा। जब ये दोनों बंद, जितना अच्छा मूल, जितना अच्छा उद्यान बंद होता है, पेट पीठ से लगता है, उतना ही अच्छा मूल बंद लगता है। तीसरा लॉक है जालंधर बंद, और फिर जब सांस तो अंदर है नहीं, अब बिल्कुल गर्दन ऊपर करके थोड़ी बहुत सांस हमारे भीतर चली जाती है, इसीलिए ये लॉक लगाया जाता है। अब हमने इसको सांस को छोड़ दिया और दो बंद यहां लग गए और ये तीसरा बंद, ये तो एक स्थिति हो। अब ये सांस लेने की स्थिति थी कि हमने सांस पूरी ली, पूरी छोड़ी, मूल बंद लगा, फिर उद्यान बंद लगा और उसके बाद जालंधर बंद लगाया। लेकिन अब इसको खोलना कैसे है, फिर लगा कि अब हम बिना सांस के नहीं रह सकते। जब हमारे अंदर सांस होती है तो हम 1 से 1.5 मिनट तक होल्ड कर पाते हैं, लेकिन जब सांस बिल्कुल ही अंदर नहीं है तो भी हम कम से कम 10 काउंट से लेके और धीरे धीरे 30 काउंट तक बढ़ सकते हैं। इसका मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है, सारे के सारे ऑर्गन अच्छे से कार्य करते हैं, कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं है। अगला कार्य करते हैं, क्या करना था, जब हमारा लॉक लग गया तो अब सबसे पहले लॉक खुलेगा, क्योंकि मुझे अब कहीं घबराहट ना हो जाए, क्योंकि मुझे सांस भरनी है। इतनी जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों नीचे के बंद छोड़ दें, नहीं, सिर्फ एक बंद खुलेगा, धीरे धीरे सांस भरेंगे और जैसे ही सांस छोड़ते जाएंगे वैसे ही दोनों उद्यान बंद और मूल बंद भी छोड़ते जाएंगे। इसको बोलते हैं बहाय प्राणायाम। बहाय कुंभक लगता है इसमें। बहाय कुंभक का मतलब जब हमने सांस को बाहर छोड़ दिया तो वो हो गया बहाय कुंभक। सांस अंदर है उसको कहते हैं आंतरिक या अभ्यंतर। तो यहाँ तक क्लियर हो गई। अब इसको करते हैं। इसको करने के लिए कल मैंने एक छोटी क्रिया बताई थी कि हाथों को ऐसे बंद करना है सांस के साथ और खोलना है।
और ऐसे कर सकते हैं। तो जब भी हम इसे करें तो हमारे ये सारे मुट्ठी अच्छे से बंद रहेगी, ताकत लगानी होती है इसमें। तो पूरी सांस भरें, हाथ इस तरीके से कस के रखें। और रिलैक्स। फिर से इस अभ्यास को करते हैं। आप जितना ठहर सके, 5 कदम ठहर सकते हैं, 6 कदम ठहर सकते हैं, जितनी आपकी होल्डिंग कैपेसिटी हो आप उस हिसाब से कार्य करें। पर ध्यान रखना है पेट पूरा अंदर। जब पेट पूरा अंदर होगा तो शोल्डर खुद ब खुद, क्योंकि पेट को पीछे ले जाना ना, ये पेट अंदर, रिब्स बाहर देखिए। तो एक बार फिर से करते हैं। पूरी सांस लेते हैं, पेट में भरते हैं, सांस भरी, धीरे धीरे सांस छोड़ी। जैसे ही सांस छूटेगी दोनों बंद भी छूटते जाएं। इस अभ्यास को भी 3 से 5 बार ही किया जाता है। तो एक बार और अभ्यास करते हैं इसका। रिलैक्स हो जाए, शरीर ढीला छोड़े। ये अभ्यास के साथ साथ आपका और अच्छा होता चला जाएगा। इसका लाभ क्या है? बाह्य प्राणायाम जितने भी यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, उनमें बहुत अच्छा कार्य करता है। डायबिटीज के लिए रामबाण का कार्य करता है। पेट से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, चाहे वो गैस हो, अपच हो, कब्ज हो, ये उन सब में बहुत अच्छा कार्य करता है। हर्निया के लिए बहुत अच्छा है, जबकि कपालभाति उनको नहीं करना चाहिए जिन्हें हर्निया है, लेकिन ये जरूर करना चाहिए। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम जिसको है, मेल को होती है, तो वो इस अभ्यास को जरूर करें। इससे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी क्योर होती है। तो इस तरीके का अभ्यास अपने डेली रूटीन में अगर आप करते रहेंगे तो आपको स्वास्थ्य लाभ अवश्य मिलेगा। ये तो हमारे प्राणायाम की बात है। अब बात आती है, कल जब हम बात कर रहे थे कि जीवन को हमने किस तरीके से बेहतर बनाना है, क्योंकि योग का अर्थ है जीवन जीने का तरीका। हमारी बात चल रही थी 5 बजे से 7 बजे तक। तो 5 बजे से 7 बजे तक हम प्राणायाम कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने फिजिक को एक्टिव रख सकते हैं। लेकिन जब वो सुबह उठने का टाइम है, मेडिटेशन से उठने के बाद आपको 5 बजे, 5:30 बजे आपको कुछ ऐसा गुनगुना सा पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि वही फ्रेश होने का भी समय है। सारी शुद्धि का सारा समय वही है। आप 5 से 7 तक अपनी शुद्धि के लिए जितने भी शोधन क्रियाएं हैं वो आप करिए। लेकिन ना एनिमा रोज लिया जाता है, ना वमन रोज किया जाता है, ना नेति रोज किया जाता है। जब हम नेचुरोपैथी सेंटर पे जाते हैं, वहां तो लोग रोज कराते हैं, क्योंकि वहां आपको 4-6 दिन रहना है। लेकिन आप अपने घर में इस अभ्यास को क्योंकि शुरू में आपकी बॉडी डिटॉक्स हुई नहीं है, तो आप शुरू में इसको 3 दिन 4 दिन करें। फिर 1 हफ्ते में 1 बार, जैसे साप्ताहिक सफाई करते हैं, वैसे आप अपनी
शुद्धि का कार्य कीजिए। जब हम इसको करते हैं तो वही समय हमारा किस चीज का होता है? वही समय हमारा प्राणायाम का होता है, एक्सरसाइज का होता है। हमने थोड़ी छोटी छोटी गतिविधियां करी, हम ऐसा कर सकते हैं। और पानी, जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती हो, वो या तो तांबे के बर्तन में पानी रात को रखें। तांबे का पात्र कभी भी ना तो जमीन पे रखा जाता है, ना किसी और धातु पे रखा जाता है, सिर्फ लकड़ी के ऊपर रखा जाता है। तो आप उस कोई चौकी ले लीजिए, कोई पलंग का वो ले लीजिए, उसके ऊपर वो तांबे का पात्र रखे, सुबह उठ के वही पानी पी लीजिए। जिनको पित्त की समस्या है वो शीतली और शीतकारी प्राणायाम करें। उन्हें पानी बहुत गर्म नहीं पीना चाहिए। पानी जो मुझे पीना है फिर रूम टेम्परेचर के हिसाब से पीना है। चाहे हम इतना भी नहीं कि पानी हमें 4-4, 5-5 गिलास पीना चाहिए। पानी सिर्फ उतना ही पीना चाहिए जितनी आपको प्यास लगे। और सुबह के समय, वो जो उषा काल का समय है, वहां पे आप गुनगुना पानी को करके आप 1 से 2 गिलास तक पी सकते हैं, ताकि आपके फ्रेश होने की जो स्थिति है, आपके बाउल मूवमेंट जो है वो अच्छे से हो जाए। ये था पानी पीने की स्थिति फ्रेश होने से पहले। दूसरी चीज ये है, प्राणायाम करने से पहले तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। कम से कम आधा घंटे पहले पानी पीना चाहिए। और ऐसे ही प्राणायाम करने के आधे घंटे के बाद कोई लिक्विड चीज लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्राणायाम करा और हम तुरंत फिर गर्म पानी पी लें, नहीं। हमने कोई ऐसा प्राणायाम में कार्य नहीं किया कि हमें बहुत स्वेटिंग। अगर स्वेटिंग होती है तो प्राणायाम के अंदर ही ऐसे प्राणायाम भी हैं जो हमें कूल करते हैं, जैसे शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, उज्जाई, ये सारे 5 प्राणायाम हमको ठंडक देते हैं। एक्सरसाइज करने के भी कम से कम 10 मिनट के बाद, जब आप ज्यादा तेज एक्सरसाइज करते हैं, तब आप धीरे धीरे थोड़ा गर्म पानी पी सकते हैं। तो जब बात पानी की ही चली है तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाने से पहले पानी 40 मिनट पहले या आधा घंटा पहले पानी पीना अच्छा है, लेकिन खाने के तुरंत बाद पानी पीना अच्छा नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम कुछ भोजन करते हैं, प्राणायाम से, हाँ, प्राणायाम करने के कितने ड्यूरेशन, प्राणायाम करने के 20 मिनट, कम से कम 20 से 25 मिनट के बाद आपको पानी पीना चाहिए। खाने की स्थिति भी आपको तभी रखनी चाहिए, आधा घंटा तक आपको कुछ नहीं, और थोड़ा सा पानी पी लीजिए, फिर आप अपने प्राणायाम की बात, एक्सरसाइज करनी चाहिए। या ऐसा कोई रूल है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले आप क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पहले एक्सरसाइज की है, आप बाद में प्राणायाम कर लीजिए। पहले प्राणायाम करा है तो आप बाद में एक्सरसाइज कर लीजिए। पर प्राणायाम के तुरंत पहले कोई लिक्विड, कुछ भी लिक्विड नहीं चाहिए। ऐसे ही प्राणायाम करने के बाद भी तुरंत लिक्विड नहीं चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खाना जैसे ही हमारे मुंह में जाता है, जठराग्नि तीव्र हो जाती है, जिसके लिए हम अग्निसार क्रिया करते हैं। तो खाना खाने के तुरंत बाद अगर हम पानी पीते हैं तो वो अग्नि तुरंत ही ठंडी हो जाती है, जबकि वो उद्दीप्त होगी, स्टिमुलेट होगी, वो जलेगी तो खाने का पाचन होगा, डाइजेस्ट होगा, उसके रस बनेंगे और हमारे धातु तैयार होगी, मेद, मांस, रक्त, मज्जा, ये सब तब तैयार होता है। तो खाने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना। खाना खाने के बीच में अगर आपको लगता है कि जरूरत है तो आप थोड़ा सा पानी का घूंट पी सकते हैं। पानी के विषय की जब बात चली है तो पानी आयुर्वेद में कहा जाता है, ईट लिक्विड और ड्रिंक सॉलिड। जो भी आपका सॉलिड है
उसको ड्रिंक करना है, उसको इतना पतला कर लेना है कि वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो जाए। जैसे कि आपकी रोटी, आपका भोजन जो भी आप चबा रहे हैं वो इतना चबाना है, इतना चबाना है, जितने हमारे दांत होते हैं कहा जाता है उतना तो चबाइए 32 बार, ताकि वो पूरा का पूरा मुंह में ही लिक्विड हो जाए। तो सॉलिड के लिए हमें क्या करना है, ड्रिंक करना है, यानी कि अपने भोजन को इतना तरल बनाना है। और ईट लिक्विड, लिक्विड मीन्स पानी, पानी को ईट माने कैसे करना, जैसे हम खाना खाते हैं, पानी को गटागट पी नहीं जाना, पानी को बिल्कुल धीरे 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 धीरे, जैसे आपने देखा होगा डॉग चाट के पीता है, वो ज्यादा अच्छा है। जानवर लोग हमसे अच्छी सांस लेते हैं, हमसे अच्छे से खाते हैं और हमसे अच्छे से निरोग रह के जीवन जीते हैं। हम लोग सब कुछ पता होने के बावजूद भी आंखें बंद कर लेते। कोई ऐसी नई बात नहीं है पानी के बारे में। तीसरी चीज, पानी खड़े होके नहीं पीना और ऐसे करके नहीं पीना। राजीव दीक्षित जी बताते हैं कि पानी लोटे में हो और गिलास में डाल के होठों से लगे और तब हमारे अगर भीतर चला जाता है, वो औषधीय लाभ पैदा करता है। कोशिश करें पानी फ्रिज का बिल्कुल ना पिए। पानी वो बहुत अच्छा होता है जो पानी को उबाल के और फिर हम उसको ठंडा करके पीते हैं रूम टेम्परेचर पर, वो औषधि का कार्य करता है। ऐसे ही आयुर्वेद में अलग अलग तरीके के पानी बनाए हैं, यानी कि अगर हम एक बॉटल लें और धूप में रख दें तो वो जो पानी है वो हमारा औषधि बन जाता है। कलर बदल जाते हैं, लेकिन बॉटल हम धूप में रखने पर वो पानी पीना औषधि बन जाता है। सिर्फ पानी को अगर आप अपने पास रखें और अपने मेडिटेशन में बैठ जाएं या आप प्रार्थना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, तो वो पानी क्या बन जाता है, गंगा जल, गंगा जल बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पूरे ऑर्गन को ऑलरेडी अच्छा करता है, क्योंकि हमने जितनी देर पूजा प्रार्थना करी वो पानी अमृत बन जाता है। तो पानी में हमारी वाइब्स चलेगी। अपने भोजन को भी हमने ऐसे ही बनाना है। आपकी जितनी अच्छी वाइब्स होंगी, आपका ओरा उतना ही अच्छा होगा, आप उतने ही पॉजिटिव होंगे। तो आप जैसा सोचते हैं आप वैसे हो जाते हैं। तो पानी के विषय में ध्यान रखना है कि पानी मुझे इसी तरीके से पीना है, ना खड़े होके पीना है, ना जल्दी जल्दी पीना है, ना फ्रिज का पीना है, ना खाने के तुरंत बाद पीना है। पानी जब भी पीना है वो आराम से पीना है और मुंह में भर के